नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे बात करेंगे चाइल्ड केयर एंड ओल्ड एज केयर कोर्स कनाडा इंटरव्यू एम्बेसी वीज़ा जनरल क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो आइए जानते हैं कुछ जनरल क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, स्पेशली चाइल्ड केयर के बारे में, जो कि पार्ट 4 है। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है वो है लाइफ का। लाइफ के बारे में जानते हैं। अगर बात करें लाइफ की, तो लाइफ कहाँ से शुरू होती है, हाउ द लाइफ बिगिनस। तो लाइफ जो है, लाइफ स्पर्म एंड ओवम का जहाँ यूनियन होती है वहाँ से बिगिन हो जाती है। तो इसका जवाब होगा लाइफ स्टार्ट विद द यूनियन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज प्लासेंटा। तो प्लासेंटा आपने सुना होगा, इट इज़ अ सैक लाइक कवरिंग, एक कवरिंग की जैसे एक सैक बनी होती है, विच सराउंडेड एंड प्रोटेक्ट्स द फिटस इन द यूट्रस, जो कि फिटस को, यानी कि जो माँ के गर्भ में बच्चा है उसे उसके इर्द गिर्द रहती है और उसे प्रोटेक्शन देती है, तो उसे हम प्लासेंटा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन क्या है। तो फर्टिलाइजेशन भी जो लाइफ जहाँ से बिगिन होती है वही है, तो इसका जवाब भी यही आएगा, द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि जहाँ पे स्पर्म एंड ओवम की यूनियन हो रही है, इकट्ठे हो रहे हैं स्पर्म एंड ओवम, तो वहाँ पे उस जो प्रक्रिया है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आप प्रीमेच्योर, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रीमेच्योर। क्या आप प्रीमेच्योर, आपने वर्ड सुना ही होगा, तो प्रीमेच्योर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो प्रीमेच्योर वो बच्चा है या वो बेबी है जो कि 9 मंथ्स यूट्रस में कंप्लीट करने से पहले ही बॉर्न हो जाता है, या फिर जो बच्चा अभी पूरी तरह से मच्योर नहीं हुआ लेकिन उसका बर्थ हो चुका है, यानी कि बच्चा अपने माँ के गर्भ में, यूट्रस में पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ, 9 मंथ्स उसके कंप्लीट नहीं हुए और उसका बर्थ जो है हो गया है, उन्हें हम उन बच्चों को प्री मैच्योर बेबीज़ कहते हैं। तो दोस्तों अगला है, व्हाट इज़ पोस्टनेटल। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की थी पार्ट 2 में, कि प्री नेटल या एंटीनेटल या फिर पोस्टनेटल, ऐसे ही है पोस्टनेटल। तो प्री नेटल एंटीनेटल के बारे में आपने जाना था पिछले भाग में, कि प्री नेटल या एंटीनेटल होता है बिफोर बर्थ, यानी कि बच्चे के जन्म से पहले, लेकिन पोस्टनेटल होता है आफ्टर बर्थ। तो जो आफ्टर बर्थ की स्टेज है उसे हम बेबी की, उसे हम पोस्ट नेटल स्टेज कहते हैं। तो इसका रिप्लाई होगा, इट इज़ द स्टेज आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। तो आइए आगे बात करते हैं, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स नीड्स ऑफ द इन्फेंट, यानी कि एक साल तक का बच्चा है उसका ध्यान रखने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है, कैसे आप उसका ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम जवाब देंगे कि जो बच्चा है उसे जहाँ पे भी आपको बिठाना है या आपको उसे जहाँ पे भी प्लेस करना है, वो प्लेस जो है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, यानी कि उसका टेम्परेचर, उसका वातावरण ना तो ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, और बच्चा जो है वहाँ पे कंफर्टेबल लेट सके या बैठ सके। तो आगे है क्लीन चेंजिंग एरिया, यानी कि जो चेंजिंग एरिया है जहाँ पे बच्चे को आपको ड्रेसअप चेंज करना है या फिर ड्रेसअप करना है, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट है स्लीपिंग स्पेसेस शुड बी सेफ़, यानी कि बच्चे को जहाँ पे स्लीप लेनी है, जहाँ पे सोना है, वो सेफ़ होनी चाहिए। सेफ़ का मतलब यहाँ पे कि बच्चा अगर 1 साल तक का है तो वो वहाँ से गिर ना जाए, तो इसलिए बेड रेलिंग्स का हम यूज़ कर सकते हैं या फिर पिलो लगा के उस जगह को हम बच्चे के लिए सेफ़ बना सकते हैं। नेक्स्ट है बेबी शुड बी गिवन इंटरेस्टिंग एंड सेफ टॉयज़। तो सेफ टॉयज़ से यहाँ पे मतलब है कि हम बच्चे को कोई इलेक्ट्रिकल या इस तरह के टॉयज़ इन्फेंट को ना दें। हाँ, अगर थोड़ा बच्चा बड़ा है तो उसे आप दे सकते हैं, वो समझदार है तो उसे दे सकते हैं, लेकिन इन्फेंट की अगर बात करें तो उसे हमें सेफ टॉयज़ देना है, यानी कि जो सॉफ्ट टॉयज़ हैं, और वो साथ में सिंपल होने के साथ साथ, सेफ़ होने के साथ साथ बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग भी हो, यानी कि उसमें अगर लाइट्स वगैरह हो तो ज़्यादा बेटर है, या फिर उस अट्रैक्टिव हो, कलरफुल हो, बच्चे को पसंद आए, उसमें कलर्स जो हैं वो ब्राइट ब्राइट हों, और उसके साथ ही उसमें कोई म्यूज़िक वगैरह चलता हो, तो वो भी बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग है।
तो अगला है व्हाट आर द इफ़ेक्टिव स्किल्स ऑफ अ चाइल्ड वर्कर शुड हैव, यानी कि जो एक चाइल्ड वर्कर है उसे इफ़ेक्टिव स्किल्स जो है वो कैसे क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले है, एक चाइल्ड वर्कर को प्लेजेंट पर्सनालिटी होनी चाहिए। एक चाइल्ड वर्कर को पंक्चुअल और डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी कि अगर डिसिप्लिन होगा तभी वो बच्चे को ठीक ढंग से रख पाएगा। नेक्स्ट है पेशेंस होने जो है बहुत ज़रूरी है, और टॉलरेंट भी होना चाहिए उसको। और पेशेंस जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर एक बच्चे के लिए अगर बात की जाए, उसको बच्चे को हैंडल करने के लिए, उसके एंगर फ्रस्ट्रेशन जैसी मूवमेंट को हैंडल करने के लिए, तो उसमें पेशेंस होना चाइल्ड वर्कर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फोर्थ वन है कि वो प्रोफेशनली ट्रेंड होना चाहिए और अपने ट्रेनिंग स्किल्स को वो यूज़ करे। और नेक्स्ट है शुड बी हेल्दी एंड फिज़िकली फ़िट, और वो हेल्दी भी हो और फिज़िकली फ़िट भी हो, क्योंकि अगर उसे कोई इन्फेक्शन होगी तो बहुत से चांसेस हैं कि बच्चे को भी वो इन्फेक्शन हो जाए। तो इसीलिए चाइल्ड वर्कर का हेल्दी और फिज़िकली फ़िट होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है ही शुड बी कॉन्फिडेंट, तो उसे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ वो हैंडल कर सकता है बच्चे की किसी भी स्टेज को। तो आइए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द चाइल्डहुड इंटरेस्ट। तो अगर हम चाइल्डहुड इंटरेस्ट की बात करें, तो चाइल्ड जो है, चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो हैं, वो स्टार्ट करते हैं थिंकिंग एंड क्रिएटिंग, यानी कि पहले कि वो सोचेंगे उसके बाद वो क्रिएट करेंगे। और इंटरेस्ट एड इन्जॉयमेंट्स, जो इन्जॉयमेंट्स वाली आदतें हैं, जैसे छोटे बच्चे जो हैं क्लैपिंग करनी, या उनके आगे अगर क्लैपिंग की जाए तो वो उनके लिए एक इंटरेस्टिंग वे है। तो इसमें उनका जो इन्जॉयमेंट में जो इंटरेस्ट है उनका ज़्यादा होता है। और दे प्रोवाइड मोटिवेशन, उन्हें आप मोटिवेट कीजिए। अचीवमेंट्स आर क्विक, और जो बच्चा है वो क्विकली हर बात को अचीव करे, इस वे से उन्हें आप समझाइए। आगे है नेम वेरियस चाइल्डहुड इंटरेस्ट। तो आगे चाइल्डहुड इंटरेस्ट की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो बच्चे का इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में बचपन में होता है। तो सबसे पहले जो इसका इंटरेस्ट है वो ह्यूमन बॉडी में होता है। जैसे कि वो आँख में उंगली डालेगा, नाक में उंगली डालेगा, या फिर अपने कान में उंगली डालेगा। तो ऐसे ह्यूमन बॉडी में उसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो होता है वो देखा गया है। उसके बाद अपीयरेंस में, क्लॉथ्स में, नेम्स में, क्लॉथ्स में, यानी कि अगर कोई कलरफुल क्लॉथ है तो उसकी तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, इंटरेस्ट उसमें लेगा। जो ब्राइटफुल कलर्स हैं, और रिलीजन, स्कूल एंड फ्यूचर, ये सब जो हैं वो बड़े बच्चों की इन्फेंट के बाद है। इन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट जो है थोड़ा बड़े होने पर ही बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही जनरल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ विल यू मैनेज थंब सकिंग इन अ चाइल्ड एज 4 ईयर्स, यानी कि 4 साल तक का बच्चा अगर थंब सकिंग कर रहा है। जनरली छोटे बच्चे थंब सकिंग करते हैं, लेकिन 1 या 1.5 साल के बाद वो छोड़ देते हैं, अपने फिंगर्स को मुंह वगैरह में डालते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चा 4 साल तक भी अगर थंब सकिंग करता रहे, तो इसमें आप क्या करेंगे। तो आपको कोशिश करनी है सबसे पहले कि बच्चे को सेटिस्फाई करे, या फिर उसको कोई टॉय दे दे जिसके साथ वो खेलने में एंगेज हो जाए, बिज़ी हो जाए, और थंब सकिंग से उसका ध्यान जो है वो हट जाए। तो आप इसका जवाब देंगे आई विल ट्राई टू प्रोवाइड सकिंग सेटिस्फेक्शन बाय गिविंग समथिंग, कुछ और दे के आप उसके सकिंग सेटिस्फेक्शन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप उसे ज़्यादा प्यार दें, केयर दें और अटेंशन दें, उससे भी उसका ध्यान जो है वो हटेगा थंब सकिंग से। तो इसके लिए हम कह सकते हैं आई विल प्रोवाइड हिम मोर लव, केयर एंड अटेंशन। और थर्ड एंड लास्ट वन जो है वो है आई विल ट्राई टू फुलफिल हिज नीड्स। ज़्यादातर बच्चा थंब सकिंग तभी करता है जब उसकी नीड्स जो है वो फुलफिल ना हुई हो, या फिर वो भूखा हो। तो आप उसे कोशिश कीजिए कि पेट भर के उसे कुछ खिलाइए, जिससे वो भूख ना महसूस करे, और उसकी अगर कोई और ज़रूरत है तो उसे भी आप पूरा कीजिए, जिससे उसका ध्यान जो है वो थंब सकिंग की तरफ से हट जाए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है। तो ये एक पॉजिटिव साइंस है जिसमें हम बच्चे के बिहेवियर के बारे में जानते हैं, या फिर उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो कि ट्रू और फॉल्स में आपको इसका आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है
मसल डेवलप इन हेड टू टो सीक्वेंस, यानी कि क्या मसल जो हैं वो हेड टू टो सीक्वेंस में डेवलप होते हैं? तो इसका जवाब है 100% ट्रू। जी हाँ, मसल डेवलपमेंट जो है वो हेड टू टो के सीक्वेंस में डेवलप होते हैं। अगर आप माइलस्टोन पढ़ेंगे बच्चों के तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे हेड टू टो के सीक्वेंस में डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है द हेड इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इन्फेंट लर्न्स टू कंट्रोल, यानी कि जो हेड है वो पहला पार्ट है बॉडी का जो कि बच्चा कंट्रोल करना सबसे पहले सीखता है। तो इसका जवाब है हाँ या फिर ट्रू। तो कैसे? क्योंकि जब बच्चा 3 महीने का होता है तो सबसे पहले उसमें हेड कंट्रोल देखा जाता है। देखिए अभी वो बैठने नहीं लगा, बिना सपोर्ट के बैठ नहीं पा रहा, या फिर अपने हाथों में कोई चीज़ नहीं पकड़ पा रहा, या फिर वो क्रीपिंग क्रॉलिंग नहीं कर रहा। सिर्फ अभी उसका 3 महीने की एज में, अगर आप माइलस्टोन्स में देखेंगे, बच्चों का माइलस्टोन चार्ट देखेंगे तो उसका 3 महीने में सबसे पहले हेड कंट्रोल होता है। तो जो हमने पहले क्वेश्चन दिया था कि हेड टू टो की सीक्वेंस में मसल डेवलपमेंट होता है, तो उसका जवाब भी ट्रू है। और हेड सबसे पहले कंट्रोल होता है बच्चे का, तो इसका जवाब भी जो है वो ट्रू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अटेंशन इज श्योर टू स्पॉइल इन्फेंट, क्या हम अगर अटेंशन देंगे तो क्या इन्फेंट जो है वो स्पॉइल होगा? तो इसका जवाब है फॉल्स, बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बच्चे को अपनी जितना सुपरविज़न में आप रखेंगे उतना ही बेहतर है बच्चे के लिए। नेक्स्ट है व्हेन डज मैक्सिमम ग्रोथ टेक प्लेस, यानी कि एक बच्चा जब होता है तो उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा कब होती है? तो इसका जवाब है द ग्रेट बिफोर द प्यूबर्टी। तो यानी कि जब प्यूबर्टी, जवान होने से पहले जो है उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा बच्चों में देखी जाती है, ग्रोथ जो है सबसे ज़्यादा बच्चों में देखी गई है। नेक्स्ट इज़ इन व्हाट इज़ क्लोस्ट्रम रिच इन, तो मैंने आपको पहले भी क्लोस्ट्रम बताया था कि जो माँ का पहला मदर का पहला गाढ़ा जो मिल्क है बेबी के लिए, मदर फीड है, उससे हम क्लोस्ट्रम बोलते हैं। और वो एंटीबॉडीज़ में रिच होती है, यानी कि उसमें भरपूर मात्रा में एंटीबॉडीज़ जो है वो भरी हुई हैं और जो बच्चों की इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाती हैं और बच्चों को बीमारियों से बचा के रखती हैं। अगला है हाउ विल क्लीन यू द स्टम्प ऑफ द अम्ब्लाइकल कॉर्ड, यानी कि जो बच्चे का अम्ब्लाइकल कॉर्ड है जिसे हम नलुआ भी बोलते हैं, उसको हम कैसे क्लीन करेंगे? तो छोटे बच्चे जो कि 10 से 14 दिन के बीच में ये जो अम्ब्लाइकल कॉर्ड है वो अपने आप शेड ऑफ हो जाती है। तो लेकिन तब तक हम उसे क्लीन कैसे करेंगे? तो उसे क्लीन कैसे करना है, एक स्पिरिट स्वैब लीजिए या फिर स्पिरिट गॉज लीजिए, उसे आप अम्ब्लाइकस कॉर्ड को उसके साथ स्पिरिट स्वैप के साथ आप क्लीन कीजिए, जिससे वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और अवॉइड करिए कि उसे पानी ना लगे, यानी कि वो वेट ना हो। अगला क्वेश्चन है हाउ इन इंडिया एंड कनाडा पोलियो वैक्सीन इज़ गिवन, यानी कि इंडिया में और कनाडा में पोलियो वैक्सीन कैसे दी जाती है? तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप जानते हैं पोलियो की 2 बूंदें जो हैं मुंह के द्वारा दी जाती हैं, यानी कि ओरली दी जाती हैं। और अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा में ये इंजेक्शन से दी जाती है। तो इसका जवाब जो होगा वो है ओरली इन इंडिया एंड इंजेक्टेड इन कनाडा। तो अगला है इज़ वीनिंग अ फास्ट प्रोसेस, आगे बात की गई है वीनिंग की। तो वीनिंग जैसे कि मैंने कि आपको पहले बताया था, माँ के दूध को जब हम या बॉटल फीड को जब हम छुड़वाते हैं और बच्चे को हल्का हल्का सॉलिड देना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि दलिया, खिचड़ी, चावल, दाल, ये सारी चीज़ें जब हम देना स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम वीनिंग प्रोसेस बोलते हैं, यानी कि बच्चे को दूध के साथ साथ कुछ खाना भी देना। तो क्या ये फास्ट प्रोसेस है? तो इसका जवाब आप जानते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। हम धीरे धीरे बच्चे का बॉटल फीड या मदर फीड छुड़वा के उसे वीनिंग की तरफ लेके आते हैं, तो ये स्लो प्रोसेस है, फास्ट नहीं है। अगला है हाउ विल, तो दोस्तों अगला है इज़ देयर एनी वैक्सीन कॉज एनी साइड इफ़ेक्ट, यानी कि कोई भी वैक्सीन जो है क्या वो साइड इफ़ेक्ट करती है? तो इसका ओरल पोलियो वैक्सीन का जो साइड इफ़ेक्ट है वो है तो है, लेकिन वो बिल्कुल ही माइनर है,
यस, इट इज़ ओपीवी इन इंडिया एंड आईपीवी इन कनाडा। तो इसका अगला क्वेश्चन जो है वो है विच वैक्सीनेशन इज़ यूज्ड अगेंस्ट मीज़ल, यानी कि मीज़ल जो एक बीमारी है उसमें कौन सी वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। तो इसका जवाब है MMR, यानी कि मीज़ल मम्स रोबेला। तो ये बच्चे को 9 महीने का, जब बच्चा 9 महीने का हो गया तो उसे दी जाती है। और इसी के साथ ही हमारा ये जो आज का टॉपिक है क्वेश्चन आंसर, जनरल क्वेश्चन आंसर फॉर चाइल्ड केयर एंड ओल्ड एज केयर के बारे में यही समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।